हम लोग बात कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी की बात। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मुश्किल है समझने के लिए, इंपॉर्टेंट तो है। तो लेट्स सी पोटेंशियल एनर्जी हमने क्या बोली थी। एनर्जी बिकॉज ऑफ पोजीशन, किस पोजीशन में है ऑब्जेक्ट उसके कारण जो एनर्जी होगी उसके अंदर, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। क्या क्या हो सकता है? ग्रेविटेशन के कारण हो सकता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो सकता है, स्प्रिंग का पोटेंशियल हो सकता है, या किसी दूसरी चीज का भी पोटेंशियल हो सकता है। जैसे हमने बात की थी, रबर से अगर गुलेल बना के किसी चीज को मारते हैं तो कैटapult उसको बोलते हैं, उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। कई तरह की चीजों में पोटेंशियल एनर्जी होती है। कैसे नापेंगे? कैसे नापेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं हम लोग। पोटेंशियल पोटेंशियल को बोलते हैं वी। वी इज द पोटेंशियल। वी इज द पोटेंशियल। तो फोर्स, फोर्स को एफ एक्स जो फोर्स है, एफ एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी वी डिवाइड बाई डी एक्स होता है। माइनस ऑफ डी वी डिवाइड बाई डी एक्स पोटेंशियल होता है। एंड इसी से अब डिफाइन करते हैं, इंटीग्रेट अगर कर देंगे एफ इंटू एक्स डॉट डी एक्स, और इसको अगर एक्स वन से लेकर के एक्स टू तक, तो हमें क्या मिल जाता है? पोटेंशियल V1 इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक dV दैट इज इक्वल टू V, नेगेटिव भी एक साइन होता है यहाँ पे, नेगेटिव साइन भी होता है। नेगेटिव साइन को कंसीडर करने के बाद आता है V इनिशियल माइनस, मतलब इनिशियल पॉइंट, मान लो ये इनिशियल पॉइंट था और यह फाइनल पॉइंट है। दो पॉइंट्स है हमारे पास, इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल पॉइंट से लेकर के ऑब्जेक्ट को फाइनल पॉइंट तक पहुंचाने में जो भी वर्क डन होगा, ये वर्क डन है, वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन। इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक ऑब्जेक्ट को पहुंचाने में जो भी वर्क डन होगा, दैट विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई वर्क किया जा रहा है, वर्क अगर कोई किया जा रहा है, कहीं ना कहीं तो उसका इम्पैक्ट दिखना चाहिए। यहाँ पे भी रुका हुआ था और यहाँ पर भी रुका हुआ था, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। चेंज इन काइनेटिक हम लोग ने देखा है ऑलरेडी, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी रेस्ट पर है, यहाँ पर भी रेस्ट पर है। जैसे इस पेन को मैं यहाँ से उठा करके यहाँ तक पहुंचा दूं, कुछ ना कुछ तो वर्क डन हो रहा है। बट यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे थी, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो एनर्जी जो वर्क डन है वो गया कहाँ? It got stored in the potential energy. It got stored in the potential. Same work done जो काइनेटिक एनर्जी में हम देख रहे थे, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर। अब इसमें स्टोर हो गया, जैसे इसके ऊपर से फोर्स हटाया जाएगा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कहाँ से आएगी? पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, काइनेटिक एनर्जी का गेन हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। तो यहीं से आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? हम लोग फिजिक्स के मैकेनिक्स पार्ट में है, मैकेनिक्स में मैकेनिकल एनर्जी की बात होगी। क्या होता है ये? सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का सम। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों के सम को मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, एक नाम है सिर्फ, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, इस दोनों को ऐड कर दो तो जो मिलेगा वो हम लोग को मैकेनिकल एनर्जी मिलेगा। तो सबसे सिंपल होता है ग्रेविटेशन के कारण। एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग ग्राउंड लेवल, ये एक्स एक्सिस को ग्राउंड लेवल मान लो, ग्राउंड लेवल से लेकर के रेस करके पहुंचा देते हैं हाइट एच, कैपिटल एच। ऑब्जेक्ट को यहाँ से उठा करके फोर्स लगा करके धीरे धीरे उठा करके यहाँ तक पहुंचा दिया गया। हाइट एच पर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। रुका हुआ है तो यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी जीरो होगा। वेलोसिटी जीरो होगा तो ये इनिशियल पॉइंट, मान लो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है,
आई, और यह फाइनल पॉइंट है जब ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा, पहले ऊपर था फिर यह ऑब्जेक्ट नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर में काइनेटिक एनर्जी जीरो था, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो था, और नीचे पहुंचने के बाद पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो, है ना। नीचे पहुंचने के बाद पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। एक बार काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और जब ऑब्जेक्ट पूरी तरह से नीचे पहुंच जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो। इस बीच वाले पॉइंट पे कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी, यहाँ पे एक वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट के पास, काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो, पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये जमीन से भी हाइट के ऊपर है, कुछ हाइट के ऊपर है, तो इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों। इनिशियल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी या नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। फाइनल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर देन जीरो। बीच में चाहे जो भी रहा हो, बीच में चाहे जो भी रहा हो, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था, इनिशियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी था, वो पूरा का पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही कुछ होने वाला है, ऐसा ही कुछ होने वाला है। We will see this मैथमेटिकली, इसको देखना है। तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ से समझ में आ रहा है कंजर्व्ड होगी, मैकेनिकल एनर्जी हर हमेशा कंजर्व होगी। एट एवरी पॉइंट मैकेनिकल एनर्जी विल बी द सेम। कोई टॉपिक से ऐसा लग रहा है, चाहे कहीं पर भी निकाल दो, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों को जब ऐड कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे, तो कुछ एक पहुंच जाएगा। लेट्स से एट पॉइंट इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पे क्या है, हाइट क्या है, हाइट इज इक्वल टू कैपिटल एच, वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, जीरो है, मास तो m है जो हर जगह है, हाइट h है, वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 1/2 mv², और v जीरो है तो ये पूरा का पूरा जीरो होगा। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, ऐसे भी पता है mgh, और अगर इंटीग्रेट करना चाहो तो फोर्स f into x into dx, ये होगा ना पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f into x into dx विथ ए नेगेटिव साइन। तो ये इनिशियल पॉइंट, इनिशियली हाइट इसकी जीरो थी, फाइनली हाइट इसकी कैपिटल एच है। फोर्स कितना लगा रहे थे हम लोग, फोर्स कितना लगा रहे थे, mg फोर्स लगा रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ m into g into dx at every point in this path, every point in this path, mg फोर्स अगर अप्लाई करेंगे, लेट्स डॉट अ पॉइंट फ्री बॉडी डायग्राम, नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, हमने एक और फोर्स ऊपर की तरफ लगाई है ना, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, एक्सटर्नल बॉडी, mg फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जब दोनों फोर्स बराबर हो गई है तो उसी फोर्स पे, मतलब नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो या स्लाइटली मोर देन mg, तो दोनों को इक्वल ही मानते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट उसका हल्का सा dx कर देते हैं, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं dx, ताकि उसमें वेलोसिटी नहीं आएगी, कोई वेलोसिटी नहीं आएगी। हम लोग एज्यूम कर सकते हैं dx इतना छोटा सा है कि एट एवरी पॉइंट इट इज एट रेस्ट। इसको अब इंटीग्रेट कर देना है जीरो से लेकर h, क्या आ जाएगा, mg कैपिटल H माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू mgh, ये पोटेंशियल एनर्जी है, m into g into h, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉपमोस्ट पॉइंट या इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट समझ में आया तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, हमें ऑलरेडी पता है, हमें ऑलरेडी पता है कि अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक ऑब्जेक्ट को अर्थ लेवल से इसके हाइट तक रेज करने के लिए वर्क डन कितना होगा, mgh, जो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जो आता है वही mgh होता है इनिशियल पॉइंट पे, तो ये है। तो
एनर्जी मान लो E निकालते हैं इनिशियल पॉइंट पे, E कितना होगा 0 प्लस mgh, तो E इज इक्वल टू mgh इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट पे देख लो, पहले फाइनल पॉइंट पे पहले देखते हैं, फिर मिडवे पॉइंट पे। फाइनल पॉइंट वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच होगा। यहाँ से v क्या निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 1/2 m v स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 m 2 इंटू जी एच, 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा mgh। काइनेटिक एनर्जी mgh है, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे भी एनर्जी क्या आया mgh कैपिटल, सॉरी। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों जगह पे हम लोग के टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh आ गई। किसी मिडवे पॉइंट पे अगर बात करें तो किसी मिडवे पॉइंट पे अगर देखा जाए तो क्या होगा, लेट्स सी, लेट्स सॉल्व दिस थिंग्स। इस पॉइंट पे एनी पॉइंट, यहाँ पे पार्ट सी में आ गए हम लोग, एनी पॉइंट, यहाँ पे हाइट जो है इसकी कितनी है, हाइट कितनी है स्मॉल एच, मान लो ये स्मॉल एच दिया हुआ है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट स्मॉल एच, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी होगी m इंटू जी इंटू स्मॉल एच वेलोसिटी। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ है, इस हाइट से स्टार्ट किया, कैपिटल एच हाइट से गिरना स्टार्ट किया है, अभी स्मॉल एच हाइट पे है, अभी स्मॉल एच हाइट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये है। अब इसको वी एच, इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी वी एच है, वी एच स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू एच, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एच जो होता था अपना, सेम फॉर्मूला को अब अप्लाई करेंगे, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी वी एच है दैट इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, के ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर की जगह है 2g कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, mg ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एच, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, ये अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, mg स्मॉल h है, काइनेटिक एनर्जी mg कैपिटल H माइनस स्मॉल h, क्या होगा mg स्मॉल h प्लस mg कैपिटल H माइनस mg स्मॉल। ये देखो बहुत ही इंटरेस्टिंगली, जो यहाँ पे माइनस का टर्म आ रहा है सेम यहाँ पे प्लस में आ रहा है, और ये दोनों कैंसिल आउट, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारी एनर्जी फिर से बची रह जाएगी mgh एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट हमारी टोटल मैकेनिकल एनर्जी mgh के बराबर, इनिशियल एनर्जी जो थी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो थी, उसी के बराबर टोटल एनर्जी। ठीक है, इसी के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसको अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। यस, क्वेश्चन लिख दे रहा है। हाँ, a bomb of mass m is suspended by a light string of length l, एक लेंथ l की स्ट्रिंग है, उसके नीचे एक मास m लटका हुआ है। It is imparted a velocity v0, horizontal velocity v0, इस लोअर मोस्ट पॉइंट पे, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे horizontal velocity इसको v0 दी गई है, इस पॉइंट का नाम रखा गया है such that it completes a semicircular trajectory in the vertical plane, ये vertically ऊपर जाने लगता है semicircular trajectory में, with the string becoming slack only on reaching the topmost point C, यहाँ पहुंचने के बाद string में जो टेंशन है वो जीरो, string becoming slack मतलब string becoming slack means topmost point पे आने के बाद tension in the string T is equal to 0, T is equal to, ठीक है, यस, फिर क्या है, this is shown in the figure, obtain an expression for v0, obtain an expression for v0, v0 के लिए expression निकालना है,
सो दैट ऊपर पहुंचने के बाद यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? ओके, लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर चले जाओ तो लेट अस हैव सम स्पेस टू सॉल्व द क्वेश्चन। ये डायग्राम दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं दिख रहा है? अभी ठीक है ना? यस, इरेजर प्लीज। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी v0 उसको पॉइंट ए, पॉइंट ए पे पोटेंशियल को मान लो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 इंटू m इंटू v0 स्क्वायर। स्क्वायर को थोड़ा अच्छे से लिख दो। पॉइंट सी पे क्या है? पॉइंट सी पे क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? m इंटू जी इंटू 2 टाइम्स है। ये लेंथ l है और यहाँ पे एक और है 2 टाइम्स है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास? 2 इंटू m इंटू जी इंटू कैपिटल है। ये पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पे स्ट्रिंग ये बॉब रेस्ट पे आ जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बॉब रेस्ट पे नहीं आता, ऐसा नहीं किया है। ऐसा कहीं दिया है क्या? नहीं किया। स्ट्रिंग बिकम स्लैक, मतलब यहाँ पे जो वेलोसिटी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, लेट्स से वेलोसिटी v है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mg लग रहा है इसके ऊपर। mg दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर डिवाइड बाय l, इसके बराबर है ना। टेंशन की कोई जरूरत नहीं है इस ऑब्जेक्ट को अब सेमी सर्कुलर ट्रेजेक्टरी में जाने के लिए टेंशन की जरूरत नहीं है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सर्कुलर पाथ में रहेगा। m और m कैंसिल हो जाता है। यहाँ से हमें क्या मिलता है? v स्क्वायर इज इक्वल टू g। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी k इज इक्वल टू 1/2 इनटू m इनटू g इनटू l। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी एंड फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी एट पॉइंट a दिस इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट c। ऐसा होगा। दैट मींस 1/2 इनटू m इनटू v0 स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट 2 इनटू g m g into l प्लस काइनेटिक एनर्जी है 1/2 इंटू एम जी एल। कितना आया ये? कितना आया? 1/2 एम वी जीरो स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5/2 एम जी। एम और एम कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। v0 इज इक्वल टू 5 टाइम्स जी एल का स्क्वायर रूट। मिल गया। कैलकुलेट करो तो सिंपल ही था। फर्स्ट पार्ट आसान था। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट। बोर्ड को मैं क्लीन कर देता हूं पहले। ये पार्ट समझ में आया है? ये याद रखना v0 स्क्वायर रूट 5gl हम लोग का आ चुका है। इसको मैं लिख दूंगा पहले। लेट्स ब्रिंग दिस ऑन द v0 is equal to square root of 5gl। then what? Part 2, the speeds at point b and c। b and c पे तो हम लोग निकाल दिए थे ना। सी पे तो निकल गया था। लेट्स निकाल देते फिर से। v0 अगर निकल गया है, v0 ये निकल गया है, तो पॉइंट सी पे अगर बात करें, पॉइंट सी यहाँ पे क्या होने वाला है? इनिशियल पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 इंटू 5 इंटू जी, ये पॉइंट ए की टोटल एनर्जी है। पॉइंट ए की टोटल एनर्जी है। दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स एम जी एल प्लस 1/2 इंटू एम इंटू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से b फिर से निकाल दो। 5/2 माइनस 2, ये 1/2 इंटू जी एल बच जाए, m दिखाए, एम जी एल is equal to 1/2 mv square। this implies half m cancel हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ gl पॉइंट c की वेलोसिटी एट पॉइंट c is equal to
स्क्वायर रूट जी। ठीक है, पॉइंट बी की बात करूं, पॉइंट बी पे क्या होगा? पॉइंट बी पे भी बिल्कुल इसी तरीके से निकल जाएगा ना। लेट्स कम टू पॉइंट बी। पॉइंट बी पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए की एनर्जी जो थी वो तो वही रहेगी, m इंटू जी फाइव, है ना, यही आया था। कैलकुलेट रहा हूं मैं, लेट्स राइट इट स्ट्रेट। 5 mgl, 5 mgl, दिस इज इक्वल टू, यहां तक पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? mgl के बराबर आ जाएगी, mgl प्लस 1/2 mv स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी पॉइंट बी, 4 टाइम्स mgl is equal to 1/2 m velocity v. Velocity v is equal to square root of, क्या गलत हो रहा है? ओ, डिवाइड बाय 2 बिठाएगा। यस, 5/2 mgl, इनिशियल वेलोसिटी थी 5gl, तो यहाँ पे हाफ बिठाए, हाफ m स्क्वायर है, तो ये 2 बिठाए, 3/2 mgl, this is equal to 1/2 m velocity at v square, 2 और 2 कैंसिल होगा, m और m भी कैंसिल हो जाएगा। वेलोसिटी एट पॉइंट b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3gl। ठीक है, इसको भी यहाँ पे लिख दो, वेलोसिटी एट पॉइंट b इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3g। एंड थर्ड पार्ट, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एट पॉइंट b एंड पॉइंट c, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एट पॉइंट b एंड पॉइंट c। अब तो बहुत आसान है ना, पॉइंट b एंड पॉइंट c की काइनेटिक एनर्जी पे रेशियो निकालना। काइनेटिक एनर्जी एट b डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी एट c इज इक्वल टू 1/2 m, नीचे भी आएगा 1/2 m एंड velocity at b square 3gl and velocity at c square g, that is equal to 3, ratio 3. Comment on the nature of the trajectory after the bomb reaches the highest point c. उसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? इस बॉब के पास वेलोसिटी है ऑलरेडी, इसके पास वेलोसिटी है, बॉब के पास ऑलरेडी वेलोसिटी है, अच्छी खासी वेलोसिटी है, इट विल गो ऑन एंड कंप्लीट द सर्किट, है ना। जब यहाँ तक पहुंच चुका है एंड वेलोसिटी भी एक अच्छी खासी इसके पास बची हुई है, तो इट विल कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, अगेन जो सेम चीज इधर से इधर तक में पहुंचे थे, सेम चीज विल रिपीट एंड इट विल हैव द सेम वेलोसिटी। क्योंकि फ्रिक्शन हम लोग एज्यूम नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन हम लोग एज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यू चलता चला। ओके, इस वीडियो में इतना ही, बाकी चीजें अगले वीडियो में